गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। हम लोग सोल्यूशन में जो है अपने क्वेश्चन किए हुए थे, पराशर दाब क्या है, इसके बांटाव नियम बताइए। इसके वीडियो हमने अलग अलग बना दिया, आप लोग जो है लगातार हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, बांटाव नियम और संगुणन की मात्रा में संबंध ज्ञात कीजिए, वो भी हमने किया हुआ था। उसके बाद जो है वियोजन की मात्रा। अब हम आएंगे न्यूमेरिक पे। आज से जो है हम आपको जो है लगातार न्यूमेरिक पढ़ाएंगे। इसमें जो है हमारा इस टॉपिक से जो सोल्यूशन टॉपिक है, यहाँ से लगभग में इतने न्यूमेरिक बनते हैं। अगर कोई भी न्यूमेरिक आता है तो इन्हीं में कहीं ना कहीं नंबर भले ही चेंज हो जाए, नहीं तो हो सकता है इन्हीं से आ जाए। हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक आपके लिए रखे हुए हैं। तो देखिए जरा, अब हम इसी क्रम में जो है न्यूमेरिक हल करते हैं। देखो लगाते हैं, इनको कैसे लगाते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि 1.6 ग्राम, यहाँ पे कभी भी मोलल उन्नयन स्थिरांक बताना हो तो ये सब क्या होते हैं कि इनमें हमेशा ध्यान रखिए, इसमें दो भार होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 6 ग्राम यूरिया, एक छोटा ग्राम हो गया, ये 200 ग्राम हो गया जल। तो एक छोटा डब्ल्यू, एक बड़ा डब्ल्यू। यहाँ आप कैसे मान रखेंगे तुरंत, डब्ल्यू बराबर 1.6 ग्राम हो गया, ये छोटा डब्ल्यू हो गया। और उसके बाद में बड़ा ग्राम हमारे पास क्या बनेगा, देखिए जरा, 1.6 ग्राम। और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास है 200 ग्राम, 200 ग्राम हो गया। फिर क्या क्या इसमें दिया है, क्वथनांक में उन्नयन को आप डेल्टा टीवी कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को आप डेल्टा टीवी कहते हैं, ये आपको बताना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो केवी होता है। केवी कितना है, 0.52 केजी मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। इतने मान आपके पास दिए गए हैं। इन्होंने कहा है 1.6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम, इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं, डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन होता है, डेल्टा टीबी क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, तो छोटा ग्राम स्मॉल डब्ल्यू लिखना, बड़ा ग्राम कैपिटल डब्ल्यू लिखना, और जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है उसको केवी कहा जाता है, डेल्टा टीबी आपको बताना है। इसके लिए हमारा फार्मूला आता है डेल्टा टीबी बराबर, देखो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर सूत्र होता है, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ, बदल रहा हूँ इसको। तो देखिए क्या होता है, इसका हमारे पास फार्मूला बनता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये इसका फार्मूला होता है। डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आप लोग चाहें तो इनको जो है नोट करते जाइएगा, हमसे पहले आप लगाया करो, लगाइएगा। अच्छा 2 मिनट आप लगाइए, फिर हम लगाते हैं। लगा दो इसको, प्रयास करो। वीडियो को भले ही अभी हम थोड़ा जल्दी ही लगा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वीडियो को पॉज कर दिया करो, थोड़ी देर रोक दिया करो, अपने लगा के देख लिया करो, तब मेरा वीडियो देखा करो। तो देखो कैसे इसको हम लगाएंगे, जरा देखना। 1000 हो गया, केवी हो गया, केवी कितना 0.52, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 1.6 है, अपान यम कितना है, क्या अणुभार यहाँ पे दिया है यूरिया। यूरिया के लिए यम कितना होता है, यूरिया का अणुभार जो होता है ये 60 होता है। किसके लिए, यूरिया के लिए। कभी भी आपसे कोई इसका फार्मूला पूछ दे तो इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम इसको लगाएंगे, तो कैसे हम लगाएंगे जरा देखिएगा। 1000 हो गया, 1.6 हो गया, यम का मान 60 हो गया, और केवी क्या नाम है उसका, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 200। जरा देखिएगा इसको हम कैसे काटते हैं, थोड़ा एक बार समझ के चलना है इसको। हम यहाँ से इसको काटते हैं। देखिए पहले हमने 3 जीरो इसके हटा दिए, 3 जीरो हट गए। हमने इसको काट दिया, 2 से काट दिया, कितना हुआ मेरे पास, 2 से काटो, 2 8 जा 16, 8 हो गया। 2 से और काट दिया, 2 से और काटो, 2 3 6, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, और इसको 3 से काट दो, 3 से 17 3 51, 0 पॉइंट कितना हुआ 17, 17 3 51 हो गया। अब क्या हुआ, मेरे पास कुछ बच जाए,
17 तिया 51 कर दिया, यानी 3 1 जा 3 3 2 जा, बस इतना काफ़ी है। 17 चक्कू 68, 0.68068 बनेगा। ये मेरे पास क्या बनेगा, इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसमें मान रख दीजिए, सारे मान रख के इस टाइप से आप इसको लगा सकते हैं, लगा लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो है अभी हमें कई सवाल लगाने हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सेम है, लगाइएगा। हमसे पहले कोशिश करिए, देख कौन कौन लगा लेता है। सारे मान रख लो, जैसे मैंने उसमें मान रखे हुए थे ठीक वैसे इसमें सारे मान रख लीजिएगा। देखो छोटा ग्राम हो गया, बड़ा ग्राम हो गया, क्वथनांक दिया गया। अच्छा इसमें भी थोड़ा मैं आपको बदलाव दिखाऊंगा। छोटा ग्राम कितना है, W 12 ग्राम है, 12 ग्राम। बड़ा ग्राम कितना है, कैपिटल W 100 ग्राम है। और ये क्वथनांक दिया है डेल्टा टीवी। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर डेल्टा टीवी 0 पॉइंट में तो ऐसे उतार देते, अगर 1100 से ऊपर है तो इसको हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है 273। कैसे आप लिखेंगे, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको इस टाइप का मिल जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है। हम अभी दो फिर से आपको दो सिखा रहे हैं कैसे आप लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में 100.34 प्लस 273, इसको केल्विन में बदला जाता है। डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा, 273 जोड़ दिया जाता है, -100 प्लस 273, यानी 273 को हम क्या करते हैं, इससे पहले ए बी केल्विन में बदलेंगे, 100 डिग्री। अच्छा 100 का लिखा जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। ऊपर वाला है किसका है, इसका हो जाएगा मान। इसको जब आप डायरेक्ट, फिर इसको कभी घटाइएगा नहीं, डायरेक्ट ये वाला मान लिख लीजिएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 0.34 के केल्विन में आ गया, ठीक है। और इसका अणुभार कितना होता है, यम बराबर ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। आपको इतना मान तो रखना पड़ेगा। पहले आप छोटा ग्राम लिखेंगे, फिर आप बड़ा ग्राम लिखेंगे। डेल्टा टीवी जब भी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो पहले 100 उसे 273 से जोड़ते हैं, -100 प्लस 273 करते हैं। फिर ये लगाते कतई नहीं है, खाली 0.34 जो मान रखा हुआ है उसी को केल्विन में बदल देते हैं या हम लिख देते हैं। हमारे पास फार्मूला, हमें बताना क्या है, देखो हमें बताना है इसमें के भी बताना है। सूत्र होता है वही पलटा मार दो, के वी बराबर डेल्टा टीवी गुणे यम गुणे कैपिटल W अपान 1000 गुणे स्मॉल W। ये इसका फार्मूला जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर 100 वाले में उसमें कोई मान निकालना है तो के वी बराबर क्या होता है हमारे पास, देखना डेल्टा टीवी गुणे यम गुणे कैपिटल W 1000 गुणे स्मॉल W। हल कर दीजिएगा, कोशिश करो हमसे पहले हो जाए, सभी लोग प्रयास करिएगा। बार बार कि हम भी साथ में लगा के चल रहे हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है। तो डेल्टा टीवी कितना मेरे पास है 0.34 गुणे यम कितना है 100 है, कैपिटल W कितना है, सॉरी भूल जाते हैं, गड़बड़ कर दिया। अच्छा देखिए क्या था मेरे पास, यम मेरे पास था, यम था मेरे पास 180, कैपिटल W है 100 और 1000 स्मॉल W है मेरे पास 12। क्या करेंगे, इसको काट दो, काटने के बाद इसको हल कर दो। देखो 3 जीरो इसके काटो, 3 जीरो कट गए, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 से काटो 17 दूनी 34। इसका मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.17 मल्टीप्लाई 3, 17 तियाँ 51, 0.51 मात्रक होता है के जी मोल इनवर्स। लग गया आपका सवाल, लगा दीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लगाइएगा इसको। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2 लगा लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सॉरी क्या कर दिया हम, नोट करो, इसको नोट करिए, नोट डाउन तो कर लिया होगा आपने। इसको आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसमें इसी क्रम में हम आगे अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल हमारा कह रहा है 12 ग्राम, ये तो लग गया था, ए भी लग गया है, ए भी लग गया है,
अरे ऊपर छोड़ रखे थे, कोई बात नहीं, करा दिया उसको। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें आपको हिमांक बताना है। क्या बताना है आपको? हिमांक बताना है। देखते हैं कौन लगाएगा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, हमसे पहले प्रयास करिएगा क्या क्या मान आपको इसमें रखना है, मान रख लीजिएगा सारे। वही बात, छोटा ग्राम बड़ा ग्राम, देखिएगा छोटा ग्राम कितना है, स्मॉल डब्लू है 7.5 ग्राम, और बड़ा ग्राम कितना है, बड़ा ग्राम मेरे पास है कैपिटल डब्लू 75 ग्राम। देखो क्या था, स्मॉल डब्लू था 7.5 ग्राम और कैपिटल डब्लू 75 ग्राम। जल में घोलने पर हिमांक को डेल्टा टीएफ कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सुनिए, जैसे पानी है, पानी जैसे बर्फ बनने लग जाए तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट, जमने का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, डेल्टा टीएफ कहेंगे। जैसे पानी कितने पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है, तो हिमांक, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टीएफ 0 डिग्री। और जब क्वथनांक की बात करें, पानी कितने पर उबलता है, 100 डिग्री। आप इसको कितना भी उबाल दो, भाप बन के उड़ने लग जाएगा, मगर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको डेल्टा टी भी कहा जाता है। तो देखिए डेल्टा टीएफ कितना है मेरे पास, 1.2 डिग्री सेल्सियस। केएफ कितना है, केएफ है 1.86। मात्र कोई रहता है क्या, केजी मोल इनवर्स, ठीक है। आपको बताना है अणुभार, अणुभार आपको बताना है, अणुभार को हम यम कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। सूत्र हमारे पास होता है, सूत्र इसका हुआ करता है यम बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू। ये इसका फार्मूला उत्तर लगाइएगा। देखिए हमसे पहले कौन सवाल लगाएगा, खत्म करिएगा आप इसे। बिल्कुल सेम है, छोटा ग्राम बड़ा ग्राम, डेल्टा टी एफ और सारे मान रख लो, उसके बाद लगाइएगा। तो देखिए कैसे आप क्या करेंगे, देखना 1000, इस के एफ कितना है 1.86, स्मॉल डब्लू कितना है 7.5 बटे डेल्टा टी एफ कितना है 1.2 और कैपिटल डब्लू कितना है 75। देखो कैसे इसको लगाएंगे, थोड़ा हम बताते हैं, हालांकि कोशिश आप लोग खुद लगा लेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास हम भी करते हैं आपके साथ में, थोड़ा जल्दी हो जाए। ये भी कट गया पॉइंट से पॉइंट, इसको 75 से 75 हटा दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, पॉइंट 12 से काट दो, इसको 12 से काटिएगा तो 0. एक अंक में नहीं जाएगा, 18 में 12 51 12 हो गया, 6 बच्चे 12 पंचे 60 हो गया, और 6 बच्चे 12 पंचे 60, क्या हुआ 1000 गुणे 0.155। जब इसका आप गुणा कराएंगे तो तीनों पॉइंट बैक कर दो, 0 गायब, तो 155 आपका आंसर आ जाएगा। लगा दीजिएगा इसको, या आप डायरेक्ट इसको 12 से ना काट के पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ाते, 0 0 हटा लेते, आंसर तब भी आ जाता। जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे लगाइएगा। लगा दो इसको, फिर अगला बोलते। थोड़े क्वेश्चन हम आज कराएंगे, थोड़े कल कराएंगे, जल्दी इसको खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी लगभग में सेम है, हिमांक दिया गया है और उभार यम आपको बताना है। सारे मान रख लो। छोटा ग्राम कितना है 13.6 ग्राम, बड़ा ग्राम कितना है 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। डेल्टा टीएफ कितना है 3.7 डिग्री सेल्सियस है। आप के एफ कितना है 1.86 है। आपको बताना है यम, अणुभार बताना है। बिल्कुल सेम सवाल है, लगाइएगा सारे मान रख के। यम बराबर अभी मैंने फार्मूला लिखा था 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू।
लगाइएगा, इसी में मान रख के सब लोग लगा दो, खत्म करिए इसको जल्दी। तो कैसे आप लगाएंगे, 1000 KF 1.86 स्मॉल w 13.6 अपॉन डेल्टा TF 3.7 इंटू कैपिटल W 20। पॉइंट से पॉइंट डालो, क्या मैंने कुछ मान गलत तो नहीं लिखा? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिएगा, और इसका तो अब आप 0 से चाहे तो काट भी सकते हैं, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 1 50 हो गया, ठीक है। इनका सबका गुणा करा दो, आप डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना बचा मेरे पास? मेरे पास बचा है 50 इंटू 1.86 इंटू 13.6 हो गया ये वाला, प्लस 30 इंटू 37 अपान में, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ इसका, तो कितना आएगा? हल करिएगा, टोटल गुणा कर दीजिएगा, इसका अलग अलग गुणा करा दो और गुणा करा के सीधे सीधे मान रख दीजिएगा। तो देखिए जरा इसका गुणा कर लीजिएगा, 50, पहले तो इसका 186 और 136 का गुणा करना, ये मान आ जाएगा। उसके बाद इसका 50 से गुणा करना, तो ये मान बनेगा। करके देख लीजिएगा, आप प्रयास कर लेना, ठीक है। और फिर आप 37 से डिवाइड दे देना। जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना बनेगा? 3, देखिएगा जरा, इसका मान हमारे पास बनेगा 341.9। इसका ये आंसर आ रहा है, लगा लीजिएगा इसको। आप लोग चाहें तो इसका गुणा अपने आप करके देख लीजिएगा। हालांकि कैसे करोगे आप, पहले तो 20 पंचे 100 काट देना, एक 0 बढ़ा देना, फिर आप 136 का 186 में गुणा कर लेना, फिर आप उसका 50 में कर लेना, इतना आएगा, 2 अंक 10 लगा देना। जो 12648 संख्या आएगी उसको 37 से आप जब डिवाइड देंगे तो इतना मान आपका बन जाएगा। नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लगवा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां। अब बदलेगा मेथड, पराशर दाब वाला है। इसके कई सवाल होते हैं, अभी हम इसके लगातार आपको सवाल कई सिखाने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने कहा 18 डिग्री सेल्सियस पर 0.5% ग्लूकोज विलेन का पराशर दाब ज्ञात करो। तो जो ये परसेंटेज नहीं दिया होता है, इसको कैसे लगाते हैं, कैसे आप लिखेंगे? 0.5% का अर्थ है, अर्थ है। क्या इसका अर्थ होता है, जरा देखिएगा कि 100 ml में ग्लूकोज, यही इसका अर्थ होता है। प्रतिशत यानी 100 पर, तो कितना हो जाएगा? 0.5 ग्राम। हमेशा मान कितने ml पर निकाला जाता है? 1000 ml में ग्लूकोज निकाला जाता है। तो कितना हो जाएगा? का भार, ये होता है W। ये हमेशा यहाँ 10 गुना लिखा जाता है। अभी इसके कई सवाल आप लगाएंगे, तो ये हमेशा 10 गुना लिखा जाता है। तो 0.5 है, 10 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 ग्राम, 0.1 बैक हो जाएगा। अणुभार यम कितना होता है ग्लूकोज का? अभी मैंने लिखा था 180 होता है ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। फिर इन्होंने कहा है T बराबर है 18 डिग्री सेल्सियस, तो 18 प्लस 273 यानी 8 3 11 291 के केल्विन इसका मान टेम्परेचर आएगा, ठीक है। हमें बताना है पराशर दाब, हमें क्या बताना है? हमें पराशर दाब बताना है। P बराबर, सूत्र होता है W/M इंटू S इंटू T। अच्छा, यस का मान हमेशा 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री, या केल्विन भी कह सकते हैं, प्रति मोल होता है। ये निश्चित रहता है, ये मान इसका होता है। अब आप इसको हल कर दो। W कितना है? 5 हो गया, M हो गया 180, यस 0.082, T का मान 291। लगाइएगा इसको, क्या करेंगे आप? 5 से काट लो इसको, 36 पंचे 180 होते हैं। 36 पंचे कितने होते हैं? 36 पंचे 180। इसका गुणा करो, 36 से डिवाइड दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो और भी बढ़ा दें इसको, ना बढ़ाए क्या फायदा, इससे कोई लाभ तो निकलेगा नहीं। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है,
3 से काटो 12, 3 36, 3 से काटो 3 नेम 27, कितना जाएगा 3 नेम 27, 2 3 7 21। अभी भी अब नहीं कटेगा 3 से, ठीक, अब तो कट भी जाएगा। अब तो इसको यहाँ से कट मार दो, कितना काटेंगे, इसको काटेंगे जरा, इस वाले मान को काट लेते हैं। कैसे काटेंगे जरा देखना, 12 से काटेगा 0.0, 0.0 हो गया। जब आप फिर 2 अंक लेंगे तो 0 लगाएंगे, 12 7 84 लगभग जाएगा 70। बस आ गया आपका आंसर 7 7 49, 7 9 63, 4 67, दशमलव गया 3 अंक, तो 0.67 वायुमंडल, ये आपका आंसर आ जाएगा। लगा दीजिएगा इसको। ऐसे काटना बहुत सरल तरीका है। 36 से इसको काटना, फिर 3 से काट देना, फिर 12 से डायरेक्ट काट देना इसको। जब भी आप 2 अंक दे तो 0.0 था ही, जब 2 अंक लेंगे तो 0 और लगाना पड़ेगा। 12 7 84, हालांकि बात जाएगा, फिर अगला एक ज़्यादा आएगा 8 से, तो इसीलिए 0.7 लिख दो, सीधे गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लगा दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी लगा लेते हैं, नोट डाउन कर लो।